स्कूल में ये दुआ पढ़ते हो, लब्बे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्म के सूरत हो खुदाया मेरी। ये दुआ एक बड़े शायर ने लिखी है। इनका नाम है अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए नज़में लिखी हैं। बच्चों के लिए नज़में और कहानियाँ लिखने वाले एक शायर हुए हैं, जिनकी एक बड़ी प्यारी नज़म बाग की सैर तुमने भी पढ़ी है। आओ आओ बाग में जाए दिल बहलाए। इनका पूरा नाम मोहम्मद शफीउद्दीन और उनके वालिद का नाम मोहम्मद हकीमुद्दीन था। नैयर उनका तखल्लुस है। तखल्लुस उन मुख्तसर नाम को कहते हैं जो शायर खुद अपने नाम के साथ लिखा करते हैं। शफीउद्दीन नैयर अलीगढ़ के एक कस्बे अतरौली में सन 1903 में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम उन्होंने यहीं एक दीनी मदरसे में हासिल की। वो 7 ही बरस के थे, उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उनकी वालिदा एक पढ़े लिखे खानदान से थी। उन्होंने तालीम हासिल करने के लिए अपने बेटे को एक रिश्तेदार के हम अलीगढ़ भी भेज दिया। वहाँ घर का माहौल बहुत अच्छा था। अलीगढ़ में नैयर साहब में तालीम हासिल करने के लिए उमंग और शायरी का शौक पैदा हुआ। कुछ दिनों बाद वालिदा की इजाज़त से वो दिल्ली चले गए। वो कहते थे कि उस वक्त मेरे पास सिर्फ 5 पैसे और एक जोड़ा कपड़ा था। मैं दिल्ली में अपने खर्च के लिए कुछ मेहनत मजदूरी कर लेता और कभी कभी अखबार भी बेचता था। दिल्ली में रहकर नैयर साहब ने किताबत भी सीखी। एक दिन जामा मस्जिद के इमाम साहब ने इनसे पूछा, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? शफीउद्दीन ने तो मन की मुराद पूरी हो गई। इमाम साहब ने उन्हें दिल्ली के एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। मेहनत से पढ़ने की वजह से अपने जमातों में पहले दर्जे से कामयाब होते। इनकी फीस माफ हो गई और इन्हें स्कॉलरशिप भी मिली। शफीउद्दीन नैयर और दिल्ली में कई जगहों पर रहे। अपने गुजारे के लिए वो बच्चों को पढ़ाते थे। इन्हें जो रकम मिलती उसमें से वो कुछ रुपये अपनी वालिदा के खर्च के लिए भी भेजते थे। सख्त मेहनत और तकलीफ की जिंदगी गुजारते हुए उन्होंने उर्दू और फारसी के इम्तिहानात अव्वल दर्जे से कामयाब किए। वो दिल्ली की एक स्कूल में मदरस हो गए। 65 बरस की उम्र तक वो उस स्कूल में पढ़ाते रहे। फिर उन्हें वजीफा मिल गया। नैयर ऐसे शायर थे जिन्होंने सिर्फ बच्चों के लिए नज़में और कहानियाँ लिखे। इनकी नज़मों और कहानियों में भूत प्रेत और जिन्नों परियों की बातें नहीं होती। इन्होंने बच्चों में जो कुछ लिखा बच्चों की आदतों के संवारने और इन्हें बनाने के लिए लिखा। 10-12 साल की उम्र के बच्चे बड़े शौक से इनकी नज़में और कहानियाँ पढ़ते हैं। नैयर साहब ने एक बार कहा था, मुझे बच्चों से बहुत मोहब्बत है। मैं इनकी तालीम और तरबियत के लिए लिखता हूँ। मेरी नज़में पढ़कर बच्चे बूढ़े
सभी है कि मैं बच्चों के लिए लिखता रहूं। नैयर साहब के सीने में बच्चे का सा दिल था। वो इतने मासूम थे कि कभी कभी उनकी बातें सुनकर लोग हंस दिया करते थे। वो बच्चों की सी बातें करते और बच्चों की तरह हर वक्त खुश रहना चाहते थे। अगर कोई इनके साथ अच्छा सलूक करता तो वो जगह जगह इसका जिक्र करते। वो वक्त के बड़े पाबंद थे। एक बार इन्हें एक जलसे की सदारत के लिए जाना था। वो घर से वक्त पर निकले। रास्ते पर एक साहब मिल गए और उनसे बात करने लगे। बातों बातों में देर होने लगी, इसलिए नैयर साहब वहाँ से गांव की तरफ दौड़ते हुए गए। मेजबान बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे। नैयर साहब थके वक्त पर जैसे में पहुंच गए तो मेजबानों ने इत्मीनान का सुन लिया। शफीउद्दीन नैयर ने बच्चों के लिए 70 से ज़्यादा किताबें लिखी। इनमें नज़मों की किताबें भी हैं और कहानियों की भी। बच्चे आज भी बड़े शौक से ढूंढ कर इनकी किताबें पढ़ते हैं और मज़े लेते हैं। नैयर साहब के हालात से मालूम होता है कि एक इंसान मेहनत और लगन से इल्म हासिल करे तो एक अच्छा और कामयाब इंसान बन सकता है। बच्चों से प्यार करने वाले इस शायर का इंतकाल 30 जनवरी सन 1978 में को दिल्ली में हुआ। तुम हर रोज़ स्कूल में ये दुआ पढ़ते हो, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्म की सूरत हो खुदा या मेरी। ये दुआ एक बड़े शायर ने लिखी है। इनका नाम है अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए दूसरी नज़में भी लिखी है। बच्चों के लिए बहुत सी नज़में और कहानियाँ लिखने वाले एक शायर हुए हैं, जिनकी एक बहुत प्यारी नज़्म बाग की सैर भी पड़ी है। आओ आओ बाग में जाए दिल बहलाए। इस नज़्म को लिखने वाले शायर का नाम है शफीउद्दीन नैयर। हम तुम्हें इनकी ज़िंदगी के हालात सुनाते हैं। इनका पूरा नाम मोहम्मद शफीउद्दीन और इनके वालिद का नाम मोहम्मद हकीमुद्दीन था। नैयर इनका तखल्लुस है। तखल्लुस क्या है? तखल्लुस मुख्तसर नाम को कहते हैं जो शायर खुद अपने नाम के साथ लिखा करते हैं। शफीउद्दीन नैयर अलीगढ़ के एक कस्बे अतरौली में 1903 में पैदा हुए। जैसे तुम्हारा जन्मदिन होता है ना, वैसे ही 1903 को इनका जन्म हुआ। कोई बच्चा 2005 में पैदा हुआ है, कोई उससे पहले हुआ है, कोई 2000 में हुआ है ना। हमारे अम्मी अब्बू देखेंगे आप तो हमसे कई बड़े हैं, वो 1970-69 में इस तरह से पैदा हुए, बड़े हुए। तो ये 1900 के और पीछे चले जाएंगे हम, हमारे दादा दादी के टाइम का वक्त है ये, देखेंगे हम तो ये 1903 में पैदा हुआ। उनका ये जन्मदिन का साल था। इब्तदाई तालीम उन्होंने यहीं के एक दीनी मदरसे में हासिल की। वो 7 ही बरस के थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया। यानी इंतकाल हो गया मतलब गुजर गए, इस दुनिया से चले गए, मर गए। इनकी वालिदा एक पढ़े लिखे ख़ानदान से थी। उन्होंने तालीम हासिल करने के लिए अपने बेटे को एक रिश्तेदार के यहाँ अलीगढ़ भेज दिया। कहाँ भेजा? अलीगढ़। ये शहर का, गांव का नाम है। वहाँ घर का माहौल बहुत अच्छा था। अलीगढ़ में रहकर नैयर साहब में तालीम हासिल करने की उमंग और शायरी का शौक़ पैदा हुआ। उमंग यानी ख्वाहिश, दिली चाहत उनकी ये हुई कि मैं शायरी सीखूं, तो फिर उनमें शौक़ भी पैदा हुआ। कुछ दिनों बाद वालिदा की इजाज़त से वो पढ़ने के लिए दिल्ली चले गए। अब वो अलीगढ़ से कहाँ चले गए? दिल्ली। फिर आगे की पढ़ाई वहीं पर ही करें। वो कहते थे कि उस वक्त मेरे पास सिर्फ 5 पैसे और एक जोड़ा कपड़ा था। अब तो 5 पैसे चलते भी नहीं हैं। उस वक्त उनके पास कितने पैसे थे? 5 पैसे। बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उस वक्त उसकी ज़्यादा वैल्यू थी। ठीक है ना। जैसे अभी हम 5 पैसे को ये कह सकते 50 रुपयों के बराबर। मैं दिल्ली में अपने खर्च के लिए कुछ मेहनत मजदूरी कर लेता और कभी कभी अखबार भी बेचता था। कभी कभी मजदूरी कर लेते थे, कोई काम उनको आता होगा उस वक्त वो कर लेते थे छोटा मोटा, ताकि उन्हें पैसे मिल जाए थोड़े बहुत।
इसलिए वो काम कर लेते थे। और कभी कभी क्या बेचते थे, अखबार। दिल्ली में रहकर नैयर साहब ने किताबत भी सीखी। किताबत यानी क्या, खुशखत लिखना, जो देखते हैं ना उन किताबों में छपाई होती है ना, उस तरह से लिखना उसे कहते हैं किताबत। एक दिन जामा मस्जिद के इमाम साहब ने इनसे पूछा, इमाम साहब यानी कि तो आपको तो पता ही है, मदरसे में आप जाते हैं, नमाज़ पढ़ाने वाले जो होते हैं उन्हें कहते हैं इमाम साहब। क्या तुम पढ़ना चाहते हो? शफीउद्दीन के तो मन की मुराद पूरी हो गई। मन की मुराद पूरी होना यानी कि जो दिल से चाहते हैं हम वही हो जाना। वो चाहते थे कि मैं पढ़ूँ और वैसा ही हुआ, उन्होंने पूछ लिया। इमाम साहब ने इन्हें दिल्ली के एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। खूब मेहनत से पढ़ने की वजह से वो अपनी जमातों में पहले दर्जे से कामयाब होते, यानी कि पढ़ाई में होशियार थे और दिलचस्पी भी थी, तो वो हमेशा पहले नंबर से पास हुआ करते थे, अच्छे नंबरात लेकर आते थे। इनकी फ़ीस माफ़ हो गई। वो अच्छा पढ़ते थे तो स्कूल वालों ने उनकी फ़ीस माफ़ कर दी और इन्हें स्कॉलरशिप भी मिलने लगी, यानी कि पढ़ाई के लिए पैसे इन्हें मिलने लगे। शफीउद्दीन नैयर दिल्ली में कई जगहों पर रहे। अपने गुजारे के लिए वो बच्चों को पढ़ाते थे। क्या करते थे? पढ़ाते थे। इन्हें जो रकम मिलती इसमें से वो कुछ रुपये अपनी वालिदा के खर्च के लिए भी भेजते थे। मम्मी की दवा है, दवाखाना है, खाने पीने के लिए वो कुछ पैसे उन्हें भी भेजते थे। सख्त मेहनत और तकलीफ़ की ज़िंदगी गुजारते हुए उन्होंने उर्दू और फ़ारसी के इम्तिहानात अव्वल दर्जे से कामयाब किए। कौन से? उर्दू और फ़ारसी, ये दोनों ज़बानों के इम्तिहान उन्होंने अव्वल दर्जे से पास किए। वो दिल्ली के एक स्कूल में मुदर्रिस हो गए, यानी कि परमानेंट टीचर वहाँ पर वो हो गए। 65 बरस की उम्र तक वो इस स्कूल में पढ़ाते रहे। कितने साल तक? 65 साल तक, रिटायरमेंट तक। फिर इन्हें वजीफ़ा मिल गया। वजीफ़ा यानी पेंशन। जब हम नौकरी कर चुके होते हैं तो फिर सरकार हमें उसके एवज़ में बाद में हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ पैसे देती है, उसे कहते हैं पेंशन। शफीउद्दीन नैयर ऐसे शायर थे जिन्होंने सिर्फ बच्चों के लिए नज़में और कहानियाँ लिखी। किसी और के लिए उन्होंने नहीं लिखा, सिर्फ बच्चों के लिए और नज़में और कहानियाँ लिखी। इनकी नज़मों और कहानियों में भूत प्रेत और जिनों परियों की बातें नहीं होती, जैसे दूसरे लिखते हैं ना, जिनों की, भूत की, परियों की कहानियाँ दादी अम्मा सुनाती थी, वैसी कहानियाँ इन्होंने कभी अपने इसमें नहीं लिखी। इनका जिक्र कभी इन्होंने नहीं किया। उन्होंने जो कुछ लिखा बच्चों की आदतों को संवारने और इन्हें नेक बनाने के लिए लिखा। ऐसा लिखा कि बच्चे इन्हें पढ़े, समझे और अच्छी बातें सीखे, नेक बने, ऐसे इन्होंने लिखा। 10-12 साल की उम्र के बच्चे बड़े शौक़ से इनकी नज़में और कहानियाँ पढ़ते हैं। कौन सी उम्र के? जो आपकी उम्र के हैं वो बच्चे बड़े शौक़ से पढ़ते। नैयर साहब ने एक बार कहा था, क्या कहा था? मुझे बच्चों से बहुत मोहब्बत है, मैं इनकी तालीम और तरबियत के लिए लिखता हूँ। मेरी नज़में पढ़कर बच्चे बूढ़े सभी कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए लिखता रहूँ। हाँ, ये कहा था उन्होंने। ये किसी सवाल का जवाब भी है, इसे ध्यान से देखिए, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। मुझे बच्चों से बहुत मोहब्बत है, मैं इनकी तालीम और तरबियत के लिए लिखता हूँ। मेरी नज़में पढ़कर बच्चे बूढ़े सभी कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए लिखता रहूँ। मैं ऐसे लिखता हूँ कि मैं बच्चों को सुधार सकूँ, नेक बना सकूँ, इसीलिए बच्चे और बूढ़े कहते हैं कि और लिखना ना छोड़े। नैयर साहब के सीने में बच्चे का सा दिल था। छोटे बच्चे का नहीं होता है, खिलौना देख के ललचा जाना, है ना, या किसी चीज़ को पाने के लिए ज़िद करना, उस तरह से। वो इतने मासूम थे कि कभी कभी इनकी बातें सुनकर लोग हंस दिया करते थे। किसी बच्चों की जैसी बातें करते कि जिस पर हंसी आ जाती, लोग हंस दिया करते थे। वो बच्चों की सी बातें करते और बच्चों की तरह हर वक्त खुश रहना चाहते थे। बच्चा कैसे हमेशा खुश रहता है, कोई टेंशन नहीं, थोड़ी देर रोता है फिर चुप हो जाता है, लेकिन हमेशा खुश रहता है, उस तरह से। अगर कोई इनके साथ अच्छा सलूक करता तो वो जगह जगह इसका जिक्र करते कि इसने मेरे साथ अच्छा किया, भला काम किया, बहुत अच्छा है, इस तरह से हर जगह जिक्र करते। वो वक्त के बड़े पाबंद थे। एक बार इन्हें एक जलसे की सदारत के लिए जाना था। कहाँ जाना था? जलसे की सदारत के लिए, यानी कि वहाँ के सदर थे। जब ये जाएंगे तो फिर इनकी इजाज़त से जलसा शुरू होगा। इस तरह के वहाँ के मेहमान भी थे और उनकी इजाज़त से जलसा शुरू होने वाला था। तो क्या हुआ आगे देखिए। वो घर से वक्त पर निकले। रास्ते में एक साहब मिल गए और इनसे बातें करने लगे। निकल जाती बातें, अब इधर उधर की कोई बात कर रहे होंगे, बातों बातों में देर होने लगी, इसलिए नैयर साहब वहाँ से जलसा गाह की तरफ दौड़ते हुए गए। बोलो कैसे गए? दौड़ते हुए। कोई और रहता तो लेट हो जाता, तो बोलते जाने दो, थोड़ी देर और बाद पहुँच जाएंगे, क्या हो रहा है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, ये दौड़ते हुए गए। मेज़बान
बेचैनी से इनका इंतज़ार कर रहे थे। मेज़बान यानी कि जिन्होंने मेहमानों के लिए इंतज़ाम किया है, जो मेहमानी करते हैं ना उन्हें कहते हैं मेज़बान। तो इनका इंतज़ार कर रहे थे। नैयर साहब ठीक वक्त पर जलसे में पहुंच गए तो मेज़बानों ने इत्मीनान का सांस लिया। वो भी परेशान थे कब आएंगे, वक्त पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जब वो आ गए तो उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया। उनको तो ये लग रहा था कि अब ये लेट हो जाते, लेकिन नहीं हुए, पहुँच गए वक्त पर। शफीउद्दीन नैयर ने बच्चों के लिए 70 से ज़्यादा किताबें लिखी। कितनी? 70 से ज़्यादा किताबें। हाँ, नज़में नहीं, सिर्फ कहानियाँ नहीं, सिर्फ किताबें डायरेक्ट। अब एक किताब कितनी मोटी होती है सोचिए आप, तो कितना लिखे इन्होंने। हाँ, इनमें नज़मों की किताबें भी है और कहानियों की भी। बच्चे आज भी बड़े शौक़ से ढूंढ ढूंढ कर इनकी किताबें पढ़ते हैं और मज़े लेते हैं। कितना प्यारा लिखते होंगे ये। हम तो एक ही नज़म से समझ गए कि बहुत अच्छा लिखते हैं। नैयर साहब के हालात से मालूम होता है कि इंसान मेहनत और लगन से इल्म हासिल करे तो एक अच्छा और कामयाब इंसान बन सकता है। हाँ, कितनी मुसीबत से, परेशानियों से इन्होंने पढ़ा। पहले कहाँ थे, फिर कहाँ गए, फिर वालिद का इंतकाल हो गया, फिर अम्मी ने पढ़ाया, फिर रहमान साहब ने मदद की। इस तरह से बच्चों से प्यार करने वाले शायर का इंतकाल 30 जनवरी 1978 को दिल्ली में हुआ। शफीउद्दीन नैयर 30 जनवरी 1978 को इस दुनिया से चले गए, उनका इंतकाल हो गया। इस तरह से यहाँ पर हमारा ये सब खत्म होता है। आपको ये सबक समझ गया होगा, इसी में उम्मीद करता हूँ। अब आइए सवालात के जवाब हम लोग देखते हैं। अल्फाज माना, कस्बा, देहात, किताबत, खुश खत लिखना, वजीफ़ा, सरकारी नौकरी ख़त्म होने के बाद मिलने वाली माहाना रकम, उमंग, ख्वाहिश, मन की मुराद, दिली चाहत, जलसागाह, जलसे की जगह, मेज़बान, मेहमानी करने वाले। एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला, वालिद साहब के इंतकाल के वक्त नैयर साहब की उम्र कितनी थी? जवाब, वालिद साहब के इंतकाल के वक्त नैयर साहब की उम्र 7 बरस थी। दूसरा, अपने गुजारे के लिए नैयर साहब क्या करते थे? जवाब, अपने गुजारे के लिए नैयर साहब बच्चों को पढ़ाते थे। तीसरा, अगर कोई नैयर साहब के साथ अच्छा सलूक करता तो वो क्या करते? जवाब, अगर कोई नैयर साहब के साथ अच्छा सलूक करता तो वो इसकी जगह जगह तारीफ़ करते। चौथा, नैयर साहब ने बच्चों के लिए कितनी किताबें लिखी? जवाब, नैयर साहब ने बच्चों के लिए 70 से ज़्यादा किताबें लिखी। पाँचवा, नैयर साहब की ज़िंदगी के हालात से क्या मालूम होता है? जवाब, नैयर साहब की ज़िंदगी के हालात से मालूम होता है कि इंसान मेहनत और लगन से इल्म हासिल करे तो एक अच्छा और कामयाब इंसान बन सकता है। छठा, नैयर साहब का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? नैयर साहब का इंतकाल 30 जनवरी 1978 को दिल्ली में हुआ। मुख्तसर जवाब लिखिए। नैयर साहब के वक्त की पाबंदी का वाक़या बयान कीजिए। जवाब, एक मर्तबा नैयर साहब को एक जलसागाह में सदारत के लिए जाना था। वो घर से वक्त पर निकले। इन्हें रास्ते में एक साहब मिल गए और इनसे बात करने लगे। इन्हें देर होने लगी, इसीलिए नैयर साहब जलसागाह की तरफ दौड़ते हुए गए। सबक की मदद से खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। पहला, एक बहुत ही प्यारी नज़्म खाली जगह तुमने भी पढ़ी है। कौन सी? बाग की सैर। दूसरा, नैयर इनका खाली जगह था। क्या था? तखल्लुस। तीसरा, दिल्ली में रहकर नैयर साहब ने खाली जगह भी सीखी। क्या सीखी? किताबत। लिखिए कि ज़ैल के जुमले सही है या गलत। पहला, लपे आती है दुआ नैयर साहब की लिखी हुई है। गलत। किसने लिखा है? अल्लामा इकबाल ने। दूसरा, नैयर साहब का पूरा नाम मोहम्मद शफीउद्दीन था। सही, हमने पढ़े हैं। तीसरा, इमाम साहब ने इन्हें अलीगढ़ के एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। सही। चौथा, वो दिल्ली के एक स्कूल में मुदर्रिस हो गए। सही। गौर करके बताइए, शफीउद्दीन नैयर की कौन सी खूबी आपको बहुत पसंद आई? आप यहाँ पर बहुत सी खूबियाँ लिख सकते हैं, लेकिन मुझे जो पसंद आई है, मैंने जो लिखा हूँ वो ये है। नैयर साहब बच्चों की सी बातें करते और बच्चों की तरह हमेशा कुछ रहना चाहते थे। सरगर्मी है, ऐसे 5 शायरों के नाम लिखो जिनकी नज़में आप पढ़ चुके हैं। यह आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको मालूम करके नाम